जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब सब चले जाते हैं, जब फोन खामोश हो जाता है, जब कोई हाल तक नहीं पूछता, तब आपको कैसा लगता है? अकेला, टूटा हुआ या बेकार? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि सच ये है, अकेलापन आपको कमजोर नहीं करता, अकेलापन आपको तैयार करता है। हम सब एक बात पर यकीन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लोग नहीं हैं तो हम अधूरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान, प्रकृति, जीवन कभी किसी को बिना वजह अकेला क्यों नहीं छोड़ते? जब आपको भीड़ से अलग किया जाता है, तब आपको खुद से मिलवाया जाता है। याद कीजिए वो रातें जब आप सबके बीच होते हुए भी अंदर से खाली थे, और याद कीजिए वो पल जब आप बिल्कुल अकेले थे लेकिन भीतर कुछ जाग रहा था। यही फर्क है, भीड़ आपको भटका सकती है लेकिन अकेलापन आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। अकेलेपन में कोई आपकी तारीफ नहीं करता, कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाता, और तभी आप सीखते हैं बिना तालियों के चलना, बिना सहारे के खड़ा होना, बिना समझे गए भी सही रहना। यही वो जगह है जहां कमजोर लोग टूटते हैं और मजबूत आत्माएं जन्म लेती हैं। आप जानते हैं सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वह जो अकेला रहना सीख चुका है, क्योंकि वो किसी की मंजूरी नहीं मांगता, वो किसी के जाने से डरता नहीं, वो किसी के साथ रहने के लिए खुद को खोता नहीं। अगर आज आप अकेले हैं तो ये मत सोचिए कि आप हार गए हैं। हो सकता है जीवन आपको शोर से निकालकर शांति की ओर ले जा रहा हो सकता है आपको तोड़ा नहीं जा रहा, आपको गढ़ा जा रहा हो। अकेलापन अंत नहीं है, अकेलापन वो शुरुआत है जहां से आत्मा जागती है, जहां से शक्ति जन्म लेती है, जहां से आप खुद को पहचानते हैं। तो अगर आज कोई आपके साथ नहीं है तो डरिए मत, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है उसे पूरी दुनिया भी हिला नहीं सकती। अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो वीडियो लेख को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे कैसे अकेलापन आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं। समाज ने हमें यह सिखाया है कि हमेशा लोगों से घिरे रहो, भीड़ में रहो। अकेले रहना कमजोरी है, लेकिन आध्यात्मिक और आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं से मिलता है, स्वयं को पहचानता है और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। अकेलेपन का वास्तविक अर्थ। एक अकेलापन क्या है? अकेलापन केवल लोगों की अनुपस्थिति नहीं है, ये मन की वो स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं के साथ होता है। कई बार हम भीड़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं, और कई बार पूरी तरह अकेले होकर भी पूर्णता का अनुभव करते हैं। अकेलापन दो प्रकार का होता है। एक, नकारात्मक अकेलापन, जहां व्यक्ति स्वयं को असहाय, दुखी और त्यागा हुआ महसूस करता है। दो, सकारात्मक अकेलापन, जहां व्यक्ति स्वयं के साथ शांति, आत्मचिंतन और आत्मविकास का अनुभव करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सकारात्मक अकेलापन ही आत्मशक्ति का द्वार है। समाज और अकेलेपन का डर। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अकेले मत रहो, लोगों से कटकर मत रहो, ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद के साथ समय बिताना भी एक कला है। महापुरुष, संत, ऋषि, बुद्ध, महावीर, कबीर, सभी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण सत्य अकेलेपन में ही पाए। भीड़ आपको पहचान देती है, लेकिन अकेलापन आपको स्वयं से मिलाता है। अकेलापन और आत्मसंवाद। जब आप अकेले होते हैं तब मन शोर करना बंद करता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं, आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये वही क्षण होता है जहां व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने भीतर के सत्य से बात करता है। जब तुम सबसे कट जाते हो तभी तुम स्वयं से जुड़ते हो। यही आत्मसंवाद आगे चलकर आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती बनता है। अकेलापन और आत्मनिर्भरता। अकेलापन सिखाता है कि हर समय कोई साथ नहीं देगा, हर दर्द कोई नहीं समझेगा, हर जवाब बाहर नहीं मिलेगा, और यहीं से जन्म लेती है आत्मनिर्भरता। जब आप अकेले अपने दुख, डर
और सवालों का सामना करते हैं तो भीतर एक शक्ति विकसित होती है। मैं खुद के लिए पर्याप्त हूं। अकेलापन, आत्मचिंतन और आत्मबोध की पवित्र भूमि। अकेलापन जब आत्मा स्वयं से बात करती है। जब इंसान अकेला होता है तब बाहरी शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। कोई राय नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं, बस आप और आपकी आत्मा। यही वो क्षण होता है जब आत्मा आपसे सवाल करती है, तू कौन है? तू क्या चाहता है? तू किससे डरता है? भीड़ में ये सवाल कभी सुनाई नहीं देते, लेकिन अकेलेपन में ये सवाल गूंजते हैं। और जो इंसान इन सवालों से भागता नहीं, वही आत्मबोध की ओर बढ़ता है। अकेलापन आपको सच दिखाता है। भीड़ आपको नकाब पहनना सिखाती है। अकेलापन आपको नकाब उतारना सिखाता है। अकेलेपन में आप ये समझते हैं कौन अपना है और कौन सिर्फ जरूरत का, कौन साथ था और कौन सिर्फ रास्ते का, कौन आपको समझता है और कौन सिर्फ सुनता है। ये सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन यही सच आपको मजबूत बनाता है। जो इंसान सच सहना सीख जाता है वही जीवन में कुछ बड़ा रचता है। अकेलापन आत्मनिर्भरता का जन्मस्थान। जब आप बार बार दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप कमजोर होते हैं, लेकिन जब अकेलापन सिखाता है कि अब कोई नहीं आएगा, मुझे खुद खड़ा होना होगा, यहीं से जन्म होता है आत्मनिर्भर इंसान का। आप खुद को संभालना सीखते हैं, आप खुद को प्रेरित करना सीखते हैं, आप खुद को समझना सीखते हैं। और जब आप खुद के सहारे जीना सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया भी छोटी लगने लगती है। अकेलापन और ध्यान, मेडिटेशन। अकेलापन ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब आप अकेले बैठते हैं, सांसों की आवाज सुनाई देती है, दिल की धड़कन महसूस होती है, मन की उथल-पुथल दिखने लगती है। शुरुआत में डर लगता है क्योंकि हम अपने ही विचारों से भागते रहे हैं, लेकिन जो इंसान इन विचारों को देखना सीख जाता है वो मन का स्वामी बन जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान अकेलेपन में स्वयं को स्वीकार करना है। अकेलापन ईश्वर से जुड़ने का द्वार। भीड़ में भगवान भी आवाज नहीं देते, लेकिन अकेलेपन में ईश्वर संकेत देते हैं। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनुभूति के रूप में, कभी शांति के रूप में। ऋषि, संत, बुद्ध, महावीर, सभी ने सत्य को अकेलेपन में ही पाया, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर भीतर है और भीतर जाने का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है। अकेलापन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार टूटते हैं और कोई नहीं होता तो आप रोना भी सीखते हैं और खुद को संभालना भी। धीरे धीरे आप छोटी बातों से आहत होना छोड़ देते हैं, आप हर किसी से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं, आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता है। जो हर समय खुश रहने की जिद छोड़ देता है वही सच्ची शांति को पा लेता है। अकेलापन और क्रिएटिविटी। अकेलापन कलाकारों का मित्र है। लेखक, कवि, विचारक सभी अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं। जब आप अकेले होते हैं, विचार गहराते हैं, कल्पना उड़ान भरती है, आत्मा अभिव्यक्त होना चाहती है। इसलिए अकेलापन खालीपन नहीं, ये सृजन की गर्भभूमि है। अकेलापन आपको दूसरों से बेहतर इंसान बनाता है। अकेलापन आपको संवेदनशील बनाता है। जो अकेलेपन से गुजरा होता है वो किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाता, वो किसी की चुप्पी को समझता है, वो किसी के आंसुओं को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि उसने खुद वो दर्द जिया होता है। अकेलापन आपको कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनाता है। आत्मचिंतन के कुछ प्रश्न। अकेले बैठकर खुद से पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी आत्मा क्या चाहती है? अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं क्या बनना चाहूंगा? इन सवालों के जवाब आपको कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ आप खुद। अकेलेपन से शक्ति तक, एक आत्मिक योद्धा की यात्रा। अकेलापन जब जीवन आपको तोड़ने लगता है। अकेलापन अक्सर अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करता है। जब अपने बदल जाते हैं, जब भरोसा टूटता है, जब उम्मीदें खामोश हो जाती है और जब आप महसूस करते हैं कि अब मैं ये सब अकेले ही झेल रहा हूं। ये वो समय होता है जब जीवन आपको कमजोर नहीं बल्कि तैयार कर रहा होता है। ईश्वर सबसे कठिन युद्ध सबसे मजबूत आत्माओं को ही देता है। दुख शक्ति बनने से पहले की परीक्षा।
हर आत्मिक योद्धा दुख से होकर गुजरता है। दुख आपको झुकाता है, तोड़ता है, रुलाता है। लेकिन अगर आप भागते नहीं, तो यही दुख आपको गढ़ता है। अकेलेपन का दुख आपको सिखाता है बिना सहारे के चलना, बिना प्रशंसा के आगे बढ़ना, बिना किसी के समझे सहना। यहीं पर जन्म होता है आंतरिक शक्ति का। जो सहना सीख जाता है, वो हारना भूल जाता है। अंधकार से भागो मत, उसे समझो। अकेलापन अंधकार जैसा लगता है। मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मैं बेकार हूं, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ध्यान रखो, अंधकार दुश्मन नहीं है, अंधकार शिक्षक है। जब आप अंधकार में बैठना सीखते हैं, तो आप अपने डर को पहचानते हैं, और जो अपने डर को पहचान लेता है, वो डर से ऊपर उठ जाता है। खुद से मित्रता सबसे बड़ा परिवर्तन। अकेलेपन की सबसे बड़ी देन है खुद से मित्रता। जब कोई नहीं होता, आप खुद से बात करते हैं, आप खुद को समझते हैं, आप खुद को स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे आप ये समझते हैं कि मुझे पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। यहीं से आत्मसम्मान जन्म लेता है। जो खुद के साथ शांति से रह सकता है, वही दुनिया के साथ संतुलन में रह सकता है। अकेलापन और अनुशासन। जब इंसान अकेला होता है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, खुद को बर्बाद करना, खुद को बनाना। आत्मिक योद्धा दूसरा रास्ता चुनता है। वो अकेलेपन को बदल देता है। ध्यान में, अध्ययन में, साधना में, आत्मविकास में वो जान जाता है, प्रेरणा नहीं, अनुशासन आपको महान बनाता है। मौन की शक्ति। अकेलापन आपको चुप रहना सिखाता है, और ये मौन कमजोरी नहीं, ये असीम शक्ति है। मौन में क्रोध शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय पवित्र होते हैं। जो कम बोलता है, वो गहराई से सोचता है। आत्मिक योद्धा शोर नहीं करता, वो कर्म करता है। दुनिया से अलग नहीं, दुनिया से ऊपर उठना। अकेलापन आपको दुनिया से काटता नहीं, ये आपको दुनिया से ऊपर उठाता है। आप फिर भी लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते। आप तुलना नहीं करते, आप अपेक्षा नहीं रखते। आप जुड़े होते हैं, लेकिन बंधे नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। करुणा का जन्म। जो अकेलेपन से गुजरता है, वो कठोर नहीं होता। वो जानता है टूटने का दर्द, अनसुने होने की पीड़ा, चुपचाप रोने की तकलीफ। इसलिए वो दूसरों के प्रति और अधिक करुणामय हो जाता है। सच्ची शक्ति में करुणा होती है, अहंकार नहीं। जब प्रकाश प्रकट होता है, एक दिन ऐसा आता है जब अकेलापन बोझ नहीं लगता। आप महसूस करते हैं शांति, स्पष्टता, स्थिरता। अब आप अकेले नहीं होते, आप पूर्ण होते हैं। और तब जीवन कहता है, अब तुम तैयार हो। आत्मिक योद्धा की पहचान। आत्मिक योद्धा भीड़ से ऊर्जा नहीं लेता, अकेलेपन से डरता नहीं, मौन में मजबूत होता है, दुख को गुरु बनाता है, खुद को जानता है। वो दिखावा नहीं करता, वो अस्तित्व बन जाता है। अकेलेपन से प्रेम तक। जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, अकेलापन अब शत्रु नहीं, साथी। जब अकेलापन पहली बार आता है, तो वो चुभता है, डराता है, रुलाता है। लेकिन जब आप उससे भागना छोड़ देते हैं, तो वही अकेलापन धीरे धीरे साथी बन जाता है। अब वो आपको डराता नहीं, बल्कि कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आया हूं। यही से शुरू होती है आत्मप्रेम की यात्रा। आत्मप्रेम क्या है? सेल्फ लव का वास्तविक अर्थ। आत्मप्रेम का मतलब अहंकार नहीं है। ये कहना नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मप्रेम का अर्थ है अपनी कमियों को स्वीकार करना, खुद से कठोर भाषा में बात न करना, हर टूटन के बाद खुद को संभालना, खुद को दोष देने के बजाय समझना। आत्मप्रेम वो मरहम है जो कोई और नहीं लगा सकता। खुद से संवाद। हीलिंग की शुरुआत। अकेलेपन में आप खुद से बात करने लगते हैं। शुरुआत में ये अजीब लगता है, लेकिन यही संवाद आपको जोड़ता है। खुद से कहिए, तू कमजोर नहीं है, तू कोशिश कर रहा है, इतना काफी है। सब ठीक न भी हो, फिर भी तू ठीक है। धीरे धीरे भीतर की आवाज, आलोचक नहीं, सहायक बन जाती है। जैसे आप किसी प्रिय को समझाते हैं, वैसे ही खुद से बात करना सीखिए। अकेलापन और भावनात्मक उपचार। हम अक्सर दूसरों के लिए मजबूत बनते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। अकेलेपन में आप ये सीखते हैं कि
रोना कमजोरी नहीं, थक जाना असफलता नहीं, रुक जाना हार नहीं। आप अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, स्वीकार करते हैं। जो भावना को स्वीकार करता है वही उससे मुक्त होता है। खुद को माफ करना सबसे कठिन, सबसे पवित्र कार्य। हम सबने गलतियां की हैं, कुछ ऐसी जिनका बोझ आज भी दिल पर है। अकेलापन आपको वो साहस देता है कि आप खुद से कह सकें, मैंने जो किया वो मैं तब समझ नहीं पाया, अब मैं सीख चुका हूं। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, उच्च चेतना है। जो खुद को माफ कर देता है वो अतीत से मुक्त हो जाता है। सीमाएं बनाना आत्मप्रेम सिखाता है। ना कहना, हर जगह उपलब्ध न रहना, हर दर्द को अपनाना नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं। अकेलापन आपको ये सिखाता है कि जो मेरी शांति छीनता है वो मेरे जीवन में नहीं टिक सकता। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, स्वसम्मान है। शांति की आदत। अब आपको शोर अच्छा नहीं लगता, ड्रामा थकाने लगता है, भीड़ भारी लगती है, और ये गलत नहीं। आप समझ चुके होते हैं, शांति कोई स्थिति नहीं, ये एक आदत है। आप कम में खुश रहना सीखते हैं, कम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन गहराई से जीते हैं। अकेलापन और कृतज्ञता। अब आप शिकायत कम करते हैं और आभार अधिक। एक शांत सुबह के लिए, एक गहरी सांस के लिए, खुद के साथ समय के लिए। आप समझते हैं सब कुछ होना जरूरी नहीं, लेकिन जो है वही काफी है। कृतज्ञता अकेलेपन को समृद्धि में बदल देती है। प्रेम बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं, आप गलत रिश्तों में नहीं फंसते, आप खुद को साबित नहीं करते, आप स्वीकार किए जाने की भीख नहीं मांगते, क्योंकि अब आपका प्रेम बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और यही प्रेम दूसरों तक भी शुद्ध रूप में पहुंचता है। जब अकेलापन पूर्णता बन जाता है, एक दिन आप महसूस करते हैं आप अकेले हैं, लेकिन अधूरे नहीं। आप शांत हैं, स्थिर है, स्वतंत्र है। अब आपको किसी की जरूरत नहीं खुद को पूरा करने के लिए। और यही है सच्चा आत्मप्रेम। अकेलापन एक वरदान। जब आप पूर्ण होकर दुनिया में लौटते हैं, अकेलापन अब पीड़ा नहीं, प्रसाद। जिस अकेलेपन ने कभी आपको तोड़ा था, आज वही आपको थामे हुए है। अब आप उससे शिकायत नहीं करते, अब आप उससे डरते नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं अकेलापन अभाव नहीं, ये आत्मा का विश्राम है। जो कभी बोझ था, आज वही प्रसाद बन चुका है। पूर्णता का अर्थ। पूर्णता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं। पूर्णता का अर्थ है समस्या में भी स्थिर रहना, अस्थिरता में भी शांति रखना, अपूर्णता को भी अपनाना। अब आप किसी के आने का इंतजार नहीं करते, अपने जीवन को अर्थ देने के लिए। जो खुद में टिक जाता है वही पूर्ण होता है। दुनिया में लौटना, लेकिन नए रूप में। अब आप फिर से लोगों के बीच आते हैं, रिश्तों में आते हैं, दुनिया में भाग लेते हैं, लेकिन अब आप भीख नहीं मांगते, आप खुद को साबित नहीं करते, आप डर से निर्णय नहीं लेते। आप जुड़े होते हैं, लेकिन निर्भर नहीं। यही है जागृत आत्मा का जीवन। रिश्ते अब जरूरत नहीं, चैन होते हैं। अब आप रिश्तों में इसलिए नहीं रहते कि अकेले न पड़ जाए। अब आप रिश्ते चुनते हैं क्योंकि वहां सच्चाई है, सम्मान है, शांति है। आप समझ चुके हैं जो रिश्ता आपकी आत्मा को छोटा करे वो प्रेम नहीं हो सकता। अब आपके रिश्ते कम होते हैं, लेकिन सच्चे होते हैं। अकेलापन और सेवा। सेवा। जब आत्मा पूर्ण होती है तो वो बांटना चाहती है। अब आप दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि आपको स्वीकार किया जाए, बल्कि इसलिए कि आपके पास देने को बहुत कुछ है। खाली व्यक्ति मांगता है, पूर्ण व्यक्ति देता है। सेवा अब बोझ नहीं, प्रार्थना बन जाती है। अहंकार का अंत, विनम्रता की शुरुआत। इस यात्रा के अंत में अहंकार नहीं बचता। आप ये नहीं कहते मैं सबसे ऊपर हूं, आप बस जानते हैं मैं ठीक हूं और तुम भी ठीक हो। विनम्रता आपकी पहचान बन जाती है। शांत आत्मविश्वास आपका आभूषण। जीवन अब युद्ध नहीं, साधना है। पहले जीवन एक संघर्ष था, हर दिन एक लड़ाई। अब जीवन एक अभ्यास है, एक साधना है, एक अनुभव है। आप जीत हार में नहीं उलझते, आप जागृत होकर जीते हैं। जो जीवन को साधना बना लेता है
उसे कोई हरा नहीं सकता। मृत्यु का भय भी मिट जाता है। जब आपने खुद के साथ रहना सीख लिया तो किसी के जाने से डर नहीं लगता। मृत्यु भी अब डरावनी नहीं लगती, क्योंकि आपने अकेले जीना सीख लिया है। जो अकेलेपन से मित्रता कर लेता है वो मृत्यु से भी नहीं डरता। आप अब प्रकाश बन जाते हैं। अब आप उपदेश नहीं देते, आप उदाहरण बन जाते हैं। आप चुप रहते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देती है, क्योंकि जो खुद से जुड़ जाता है वो दूसरों को भी जोड़ देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।